जब बुढ़िया की मृत्यु हुई, यमराज उसे लेने आए। बुढ़िया ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो या नर्क? यमराज ने कहा, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए स्वर्ग मिला है। बुढ़िया बोली, मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग और नर्क को कुछ पल के लिए देखना चाहती हूँ। तब यमराज बुढ़िया को सबसे पहले नर्क दिखाने लाए। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और भूख से तड़प रहे थे। तभी बुढ़िया की नजर करीब 100 फुट ऊंचे एक पतीले पर पड़ी, जो कई सारे पेड़ों से छुपा हुआ था। बुढ़िया ने नर्क की एक आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा बोली, इसमें स्वादिष्ट खीर है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम सब दुबले पतले और भूख से तड़प रहे हैं। अब बुढ़िया यमराज के साथ स्वर्ग पहुंची। वहां भी 100 फुट ऊंचा एक पतीला था, जो स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। बुढ़िया स्वर्ग की एक आत्मा से बोली, आप लोग तो इस विशाल पतीले तक पहुंच नहीं पाते होंगे, इसीलिए आप सबको भूखे रहना पड़ता होगा। आत्मा बोली, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बना ली है, जिसकी मदद से हम पतीले तक पहुँचकर पेट भरकर खीर खाते हैं। बुढ़िया समझ गई कि भगवान ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। जब बुढ़िया की मृत्यु हुई, यमराज उसे लेने आए। बुढ़िया ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो या नर्क? यमराज ने कहा, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए स्वर्ग मिला है। बुढ़िया बोली, मैं स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग और नर्क को कुछ पल के लिए देखना चाहती हूँ। तब यमराज बुढ़िया को सबसे पहले नर्क दिखाने लाए। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और भूख से तड़प रहे थे। तभी बुढ़िया की नजर करीब 100 फुट ऊंचे एक पतीले पर पड़ी, जो कई सारे पेड़ों से छुपा हुआ था। बुढ़िया ने नर्क की एक आत्मा से पूछा, इस पतीले में क्या है? आत्मा बोली, इसमें स्वादिष्ट खीर है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम सब दुबले पतले और भूख से तड़प रहे हैं। अब बुढ़िया यमराज के साथ स्वर्ग पहुंची। वहां भी 100 फुट ऊंचा एक पतीला था, जो स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ था। बुढ़िया स्वर्ग की एक आत्मा से बोली, आप लोग तो इस विशाल पतीले तक पहुंच नहीं पाते होंगे, इसीलिए आप सबको भूखे रहना पड़ता होगा। आत्मा बोली, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, हमने वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी बना ली है, जिसकी मदद से हम पतीले तक पहुँचकर पेट भरकर खीर खाते हैं। बुढ़िया समझ गई कि भगवान ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है।